पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1170 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,35,000 की रिकॉर्ड सतह अबूर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज में तेजी पर इज़हार मुसर्रत। कहा, स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह अबूर करना कारोबारी बरादरी के एतमाद का मज़हर है। हालिया मुस्बत मौशी आशारिये हुकूमती पॉलिसीज़ की दुरुस्त समत होने के अक्कास हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क मौशी इस्तेहकाम के बाद मौशी तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। हुकूमत मुल्की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए मेहनत कर रही है। साबिक निगरान वफाकी वजीर और नवाज शरीफ के करीबी साथी फवाद हसन फवाद की चीनी दरामद करने के फैसले की मुखालिफत। कहा, कीमतें कंट्रोल करने के नाम पर $30 करोड़ की चीनी दरामद करने के फैसले पर फौरी नजरसानी की जाए। कीमतें कंट्रोल करना हुकूमत का काम है, इसमें नाकामी चीनी की दरामद का जवाब नहीं हो सकती। हुकूमत असल मसले पर तवज्जो क्यों नहीं देती? कीमतों में इजाफे में शुगर इंडस्ट्री, व्यापारियों और मिडल मैन का किरदार है, जिसकी तहकीकात होनी चाहिए, ना कि मजीद दरामदात की जाए। जिन्होंने सबसे पहले ज़र मुबादला कमाने के नाम पर बरामदी ऑर्डर्स हासिल किए और अब वही ज़र मुबादला अपने फ़ायदे के लिए खर्च कर रहे हैं। इजाज़त देने वाले कहाँ हैं? FBR कहाँ है? कराची में चीनी की फ़ी किलो होलसेल कीमत में ₹2 इजाफा। चीनी की होलसेल कीमत ₹180 फ़ी किलो, रिटेल कीमत 185 से ₹200 फ़ी किलो हो गई। रावलपिंडी ओपन मार्केट में चीनी की फ़ी किलो कीमत 195 से ₹200 तक पहुँच गई। होलसेल मार्केट में चीनी की फ़ी किलो कीमत 182 से ₹185। ज़राए के मुताबिक दरामदशुदा चीनी की मार्केट में पहुँचने तक कीमतों में इजाफा होने का इम्कान। पेशावर में रिटेल मार्केट में चीनी 190 से ₹200 तक फ़ी किलो फ़रोख्त। दुकानदारों के मुताबिक रिटेल मार्केट में 2 हफ्ते कबल चीनी की फ़ी किलो कीमत ₹180 थी। होलसेल मार्केट में चीनी की फ़ी किलो कीमत ₹179 तक पहुंच गई। कोयटा में रिटेल में चीनी की 186 से ₹190 फ़ी किलो, होलसेल में चीनी ₹183 फ़ी किलो में फ़रोख्त। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम के केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन की समाअत जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून के वकील इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा ने दलाइल में कहा कि 16 फरवरी तक अगर तारीख आवान का नोटिफिकेशन हो जाता तो वो भी शामिल होते। तारीख आवान को 9 रोज़ बाद भी शामिल करना रूल्स की खिलाफ वर्जी होगी। एक सीट की खातिर पूरे मुल्क में मखसूस नशिस्तों का मामला दोबारा खड़ा हो जाएगा। हमारे साथ जो मुस्लिम लीग नून ने तय किया, आज वो उसके बरअक्स कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के वकील ने कहा कि तारीख आवान ने 2 रोज़ में पार्टी की शमूलियत जमा करवाई। अक़लियत की नशिस्त पर तारीख आवान का वोट शुमार किया गया। हमारी 8 और JUI की 10 सीटें कैसे हो सकती हैं? 9 नशिस्तों दोनों जमातों को मिलनी चाहिए थी। कानून के मुताबिक बराबर होने पर टॉस हो सकता है। हम बराबर होने पर टॉस करने की इस्तदा करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर अनस सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI ने पहले खुद ही 5 अगस्त का एहतजाज का कहा था, अब खुद ही 90 दिन का प्रोग्राम दे दिया है। अगर वो पुरअमन रहेंगे तो ठीक है, वरना कानून अपना रास्ता लेगा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI हुकूमत से नहीं, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। उनकी शुरू से यही कोशिश है कि एस्टैब्लिशमेंट से बात सीधी हो जाए। राना सनाउल्लाह ने यह भी बताया कि नून लीग और JUI खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में वोट का हक मिलकर इस्तेमाल करेंगी। नून लीग और JUI की सूबाई जमातों के दरमियान बातचीत जारी है। कराची डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद करने वाले सलमान फारूकी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा खत्म कर दिया। गिजरी पुलिस ने मुकदमा खत्म करने की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर समाअत मुलतवी कर दी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा नौजवान मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता। इस्लामाबाद के इलाके G10 में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा। गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने वाले 5 गैर मुल्की बाशिंदे गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक कॉल सेंटर में 5 गैर मुल्की और 60 से ज़ायद पाकिस्तानी काम कर रहे थे। कॉल सेंटर में गैर कानूनी वेबसाइट्स और फ्रॉड का नेटवर्क चलाया जा रहा था। गैर मुल्की बाशिंदों को सहूलतें, सिक्योरिटी देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। डेरा गाजी खान, कमालिया, कोहलू और पाकपतन में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गली मोहल्लों में कई फुट पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। तरबेला और मंगला डैमों में पानी की सतह बुलंद। तरबेला डैम इंतहाई सतह से 23 फुट और मंगला डैम 58 फुट कम रह गया। दरियाई सिंध में राजनपुर, घोटकी और तौसा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। कच्चे के इलाकों से लोगों के महफूज मकामात पर नकल मकानी। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में तूफ़ानी बारिश से तौसा, राजनपुर, डेरा गाजी खान के नदी नालों में तुग़यानी। रिलीफ कैंप्स और मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए। बलोचिस्तान भर में 28 जून से अब तक बारिश से हादसात में 16 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। PTMA की बलोचिस्तान में मानसून के दौरान नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों और सैलाब से 11 मकानात मुकम्मल तबाह, 47 को जिस्वी नुकसान पहुंचा। लकी मरवत दौलत खेल में जौहर में नहाते हुए 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक। बच्चों की उम्रें 8 से 12 साल के दरमियान हैं। किला अब्दुल्ला में गुलिस्तान बाजार से गुज़श्ता रात अगवा 2 अफराद की लाशें कारेज से बरामद। लेवी सुकाम के मुताबिक दोनों मकतूलीन आपस में काज़न थे। तशद्दुद करके कत्ल किया गया। अगवा और कातिल का वाक़या 2 ग्रुपों में दुश्मनी के बायस पेश आया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फ्लैट में मुर्दा पाई जाने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की पुरअसरार मौत का मुअम्मा अब तक हल ना हो सका। DIG साउद असद रजा का कहना है कि फ्लैट की मैनेजमेंट कमेटी, चौकीदार और हमसाये को भी शामिल तफ्तीश करेंगे। वाक़े के बाद 3 दिन में एक बार चौकीदार ने हुमैरा को फ़ोन भी किया, जवाब नहीं आया। 7 अक्टूबर के बाद हुमैरा असगर के एक दोस्त ने भी एक बार फ़ोन किया था। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, लाश ख़राब होने की बू 5 से 40 दिन तक होती है। जहां हुमैरा असगर की लाश थी, साथ वाले कमरे में वॉशरूम की खिड़की खुली थी। हो सकता है कि खिड़की के जरिए लाश की बू बाहर निकलती रही हो। पेशावर में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरा। हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालिबात ना माने गए तो डी चौक पर एहतजाज करेंगे। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सितंबर में बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। ट्रंप ने बादशाह चार्ल्स की बरतानिया के सरकारी दौरे की दावत बाज़ाब्ता मंजूर कर ली। सदर ट्रंप मलका बरतानिया की दावत पर 2019 में भी बरतानिया का सरकारी दौरा कर चुके हैं।